हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 8। पार्ट 1 टू पार्ट 7 में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, जैसे कि पार्टनरशिप डीड, ओके, और क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा। ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस हो चुका है। तो अगर आपने कोई वीडियो मिस किया है उसमें से, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, और उन वीडियोस का लिंक जो है मैंने आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और पार्ट 8 में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स, देखो जैसे कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, ओके, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो ड्राइंग्स होती है, जो वो अमाउंट विड्रॉ करते हैं, उन पे उन्हें इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ता है। ओके, सो सबसे पहले आपको ड्राइंग्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ड्राइंग्स मीन द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड, कैश की फॉर्म में या अदर फॉर्म में, बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। देखो पर्सनल यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है यहाँ पे। अगर पर्सनल यूज़ के लिए वो कैश निकाल रहे हैं या इन काइंड में, तो इसको हम ड्राइंग्स मानते हैं। और ड्राइंग्स जो है आपने ध्यान रखना है, वो आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकती है और अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज़ जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप वीडियो देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को साथ के साथ ज़रूर नोट करना है। ड्राइंग्स में भी देखो दो टाइप की हो सकती है, एक आउट ऑफ कैपिटल, एक अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब देखो कैपिटल के अगेंस्ट आप ड्राइंग्स कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इज विड्रॉल ऑफ अमाउंट आउट ऑफ हिज कैपिटल इन द फर्म। यानी कि मान लो कोई भी पार्टनर है जो उसकी फर्म में उसने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, उसमें से वो अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू हिज और हर कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियस है, अगर आप कैपिटल में से ड्राइंग कर रहे हैं तो आपके कैपिटल अकाउंट को में क्या किया जाएगा, ये डेबिट किया जाएगा, बिकॉज द कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट विड्रॉन। क्योंकि कैपिटल क्या हो गई है, रिड्यूस, कम हो गई है जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस। देखो हम यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो आपको इसका थोड़ा मतलब पता होना चाहिए कि देखो जो आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, ओके, वो किसके लिए मिलता है, जो जो वो कैपिटल हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए यूज़ किया उतना ही मिलेगा ना आपको। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस। ठीक है, as a result of drawings against capital, interest is on capital is not allowed to a partner on withdrawn amount। जो आपने पैसे निकाल ही लिए हैं अगेंस्ट कैपिटल, तो वो उस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विड्रॉन अमाउंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए, एक पार्टनर है अनमोल, उनकी कैपिटल है 5 लाख की 1 अप्रैल 2020 को। अब उन्होंने 1 लाख विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर 2020 को आउट ऑफ हिज कैपिटल। ये मेन चीज़ ध्यान रखनी है, उन्होंने अपने कैपिटल में से, इफ़ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, अनमोल विल गेट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड। आपको बताना है उसको कितना मिलेगा। सबसे पहले आप ये देखिए, 5 लाख थे, 1 लाख उसने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किए, लेकिन कब, 1 अक्टूबर 2020 को। तो पहले 5 लाख ही थे ना, तो 5 लाख कितने टाइम के लिए आप काउंट कीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स के लिए तो 5 लाख थे। तो इंटू 6/12 कितना परसेंट है, 10%। अगर आप इसको करते हैं सॉल्व, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 25,000। ठीक है, लेकिन अब 1 अक्टूबर से उसने 1 लाख रुपया निकाल लिया, तो 4 लाख बचे। तो बाकी के जो 6 मंथ्स है ना, उस पे आपको पूरा 5 लाख पे नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 4 लाख पे। तो अगर इस पे करते हो तो 20,000 आता है। तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला है 45,000। और ये आपको बताने का मोटिव ये था कि जो विड्रॉ अमाउंट आपने कर लिया है, जिस अमाउंट को आपने विड्रॉ कर लिया, जिस अमाउंट की आपने ड्राइंग कर ली है, उस पे जो है आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अब है अगेंस्ट प्रॉफिट।
अब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मीन ड्रॉइंग बाय ए पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब देखो, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो तो ईयर के एंड में निकलने वाला है, तो वो क्या करता है कि अपनी कैपिटल में से ना निकाल के जो उसको लग रहा है कि उसका ये प्रॉफिट आ सकता है एक्सपेक्टेड, तो उसमें से वो ड्रॉइंग मतलब पैसे निकाल लेता है या ड्रॉइंग करता है, ठीक है। तो जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो डेबिट किया जाता है टू ड्रॉइंग अकाउंट, नोट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि जो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो कहाँ पे डेबिट की जाती थी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बट जो आपका ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहाँ डेबिट किया जाता है, टू ड्रॉइंग अकाउंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या है, जब एक्चुअल शेयर जो है पार्टनर का पता चल जाता है एंड ऑन द डेट, मतलब एंड ऑफ द ईयर पता चल जाता है, ऑन दैट डेट व्हेन इट बिकम्स ड्यू टू द पार्टनर, ठीक है। सिंस विड्रॉल इज अर्लियर देन इट इज ड्यू, द फर्म चार्जेस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। देखो अब क्या है, अब उसने, वैसे तो आप, ये सिंपल सी बात है, प्रॉफिट तो उसको मिलने वाला एट द एंड ऑफ द ईयर, बट उसने कुछ पैसे पहले ही निकाल लिया आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जितना टाइम के लिए वो यूज़ करेगा, उनको पहले ही यूज़ करने वाला है, इट इज़ ड्यू से पहले ही वो उसको यूज़ करने वाला है, तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है, और जितने टाइम के लिए उसने उस अमाउंट को विड्रॉ किया है, ओके। देखो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके। तो अगर हम बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो है डेबिट का किया जाता है टू कैपिटल अकाउंट, जबकि इसमें इट इज़ डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जो आप ड्राइंग डेबिट करते हैं वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और जब जो पैसे आप आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं ड्राइंग्स, तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। अब पार्ट, अब इट इज़ अगेंस्ट कैपिटल, इट इज़ अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि आपको एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हो सकता है उसके अगेंस्ट आप पहले, ड्यू से पहले जब आप ड्राइंग कर लेते हैं पैसे, या ठीक है, इनकाइंड निकालते हैं। इफेक्ट क्या होगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में कैपिटल रिड्यूस होती है, ठीक है, कैपिटल कम हो जाती है, बट उसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो इसमें आपका पैसा जो है कम नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब देखो आपने देखा होगा कि हम जो है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जब करते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात करें तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इम्पैक्ट डालता है अपना, क्योंकि कैपिटल कम हो जाती है हमारी, ठीक है। और मैंने इसको अभी आपको इसका एग्जांपल भी बताया था स्टार्टिंग में। जबकि जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उसमें क्या होता है कि इट इज़ कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इसका इस पे रखा जाता है। ये अभी आपको मैंने बताया कि इस पे जो है हम कंसीडर करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना है, निकालना है। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कम नहीं हो रही, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब देखिए, जो इंटरेस्ट जो है इस चार्ज ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपको पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो जो अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्राइंग की है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और वो वाला जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो ट्रांसफ़र कहाँ जाता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, और डेबिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, और अगर आपने कौन सा फिक्स्ड कैपिटल वाला यूज़ कर रहे हो तो करंट अकाउंट में, ठीक है। ये मैंने आपको जो टाइप्स है, जो फिक्स्ड वाला है, फ्लक्चुएटिंग वाला है, ये मैंने आपको डिटेल में पहले वाले पार्ट्स में करवाया है, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो, डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, अगर क्या है हमारा कैपिटल अकाउंट तब होगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करते हो, करंट अकाउंट में जब आप फिक्स्ड वाला यूज़ करते हो, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कहाँ जाता है, P&L अप्रोप्रिएशन में उसको कहाँ किया जाता है, चार्ज किया जाता है, यानी कि सॉरी ट्रांसफ़र किया जाता है, ओके। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज चार्ज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब भी आपने विड्रॉ कर दिया, जब से शुरू किया टिल द एंड, तब तक जितना आपने किया है, जितने टाइम के लिए,
उस पे ऊपर आपका इंटरेस्ट लगता है। तो अब जो ड्राइंग्स है वो इरेगुलर भी हो सकती है और रेगुलर भी हो सकती है। अगर ड्राइंग्स इरेगुलर है, इरेगुलर का मतलब ये हो सकता है कि आप जो है या तो सेम अमाउंट या फिर डिफरेंट अमाउंट जो है इरेगुलर इंटरवल्स पे, इरेगुलर मतलब फिक्स नहीं है, कभी आप कौन सी डेट को निकाल रहे हैं, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। बट रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है कि सेम अमाउंट की होती है ड्राइंग जो भी आप करते हैं, और रेगुलर सेम रेगुलर यूनिफॉर्म इंटरवल होता है आपका, ये भी आप समझेंगे आगे धीरे धीरे। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट इरेगुलर पीरियड और डिफरेंट अमाउंट्स, प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। और जब हमारी ड्राइंग सेम अमाउंट की हो रेगुलर मेथड की, तो अब एवरेज पीरियड, ये अभी आपको सिंपली बताया है। अभी प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड क्या होते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के हमारे पास टू मेथड्स हैं, एक तो है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा क्या है एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा मेथड है? एक है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड कब यूज करते हैं? तो अगर अनइक्वल अमाउंट आपने विड्रॉ किया है एट डिफरेंट डेट्स, ठीक है, या फिर जहाँ पे इरेगुलर ड्राइंग्स हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंपल मेथड की, तो इसमें जो है सिंपली जितना टाइम के लिए आपने उस अमाउंट को विड्रॉ किया है, उस टाइम के लिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट, ईच ड्राइंग, हर ड्राइंग के लिए उतना। अब देखेंगे भी आप एग्जाम्पल में इसको आगे। जो प्रोडक्ट मेथड होता है ना, वो ध्यान रखना, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड होते तो इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए यूज है, बट दोनों में भी डिफरेंस है। जो प्रोडक्ट मेथड होता है उसमें क्या है कि जो अमाउंट है ड्राइंग्स का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज, एज द केस, जो भी डेज का या मंथ्स का जो भी केस होगा, जिसके लिए जिस टाइम पीरियड के लिए अमाउंट को ड्रॉ किया गया है। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज टोटल, जितना जितना ड्राइंग आएगी उसका टोटल करके, और इंटरेस्ट को हम 1 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ध्यान रखना कि 1 मंथ के लिए, ठीक है। अगर पीरियड आपने मंथ्स में लिया और 1 डे के लिए अगर आपने पीरियड 1 डेज में लिया, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की, तो कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा बाय 100 इंटू 1/12। एक मंथ के लिए अगर आप मंथ्स में निकाल रहे हैं, और एक डे के लिए 1/365 अगर आप डेज में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको दोनों मेथड से एग्जांपल करवा दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 15% पर एनम, पर एनम वर्ड का भी ध्यान रखना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अ पार्टनर विड्रोज एज फॉलोज। उसने क्या किया? देखिए 1 मई को निकाले 2000, 1 अगस्त को, देखो आप टाइम इंटरवल देखिए इरेगुलर है, अमाउंट भी क्या है अलग अलग है। तो आप जो है क्या करेंगे यहाँ पे, आप या सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड। तो आप सबसे पहले हम यूज करेंगे सिंपल मेथड। तो देखिए पहले यहाँ पे हमने सिंपल मेथड में सिंपली डेट लिख ली, ठीक है, अमाउंट लिख लिया यहाँ पे। अब सिंपल मेथड में सिंपली करना है जितने अमाउंट के लिए आपने किया है, मान लो अब जितने मंथ्स के लिए हम बात कर रहे हैं। 1 मई को निकाला है, 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे अगर आप देखें तो 11 बनेंगे 1 मई से, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल वाला महीना सिर्फ छूटा, बाकी 1 मई से लेके 31 मार्च तक 11 मंथ्स। अब कैसे निकलेगा? 2000, ठीक है, इंटू में 11 मंथ्स के लिए सिंपल मेथड है ना, साथ के साथ निकालेंगे, ठीक है। और कितना आपको रेट दिया है मैंने? 15%। तो यहाँ पे आप देखिए ₹275। ऐसे अगर हम 5000 पे निकालें, 5000 है, ठीक है, कितना कब का है? अगस्त का। तो कितने मंथ्स के लिए इसने विड्रॉ किया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये किया गया है 8 मंथ्स के लिए। तो 8/12, ठीक है, इनटू में आप क्या कर देंगे? 15/100। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये क्या आना चाहिए, उसी हिसाब से करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 500 आता है। इन द सेम वे अब लास्ट देखिए 31 मार्च को किए हैं, तो कुछ 31 मार्च तो एंड ही हो गया, तो यहाँ पे 0, सीधा हमने यहाँ इंटरेस्ट का टोटल कर दिया है, तो आपके पास ये अमाउंट आ गया है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। तो सिंपल मेथड में बेसिकली हम साथ के साथ जो भी हमने विड्रॉ किया है अमाउंट, उसका साथ के साथ जितने टाइम पीरियड के लिए किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट मेथड की, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन अनइक्वल अमाउंट्स एट डिफरेंट डेट्स, तो हम प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है देखिए, इसमें हम लोग जो है अमाउंट लिख लिया और ये भी सेम है यहाँ तक, बट सिंपल मेथड में हम सामने सीधा मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे, बट यहाँ पे जो अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मंथ्स जितना आपने विड्रॉ किया है। 2000 को 11 से, 5000 को 8 से, 2000 को 6 से, ठीक है, 6000 को 2 से, 2000 को 0 से, सीधा ये जो अमाउंट है ना, प्रोडक्ट आया जो प्रोडक्ट 86,000 इंटू 15/100, लेकिन यहाँ पे ओनली 1 मंथ के लिए, मैंने अभी आपको बता दिया था इसमें प्रोडक्ट मेथड में, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1075, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 1075। देखो अभी जो हमने पढ़ा वो था सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, और वो कब यूज़ किया जाता है, जब हमारी ड्राइंग्स इरेगुलर है, इरेगुलर इंटरवल्स पे है तब। बट अब एवरेज पीरियड मेथड आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग्स, ध्यान रखना जब हमारी ड्राइंग्स क्या होंगी, रेगुलर होंगी, एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, ठीक है, या फिर जो अमाउंट है ड्राइंग्स का वो यूनिफॉर्म है, अमाउंट क्या है, यूनिफॉर्म है, एंड उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो टाइम इंटरवल है वो भी दोनों के बीच का यूनिफॉर्म है, सेम है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एवरेज पीरियड को निकालना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए कि हम एवरेज पीरियड को कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड मेथड में। तो इसके लिए आप देखिए क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की, जब आपने फर्स्ट ड्राइंग की उसके बाद कितने महीने रह गए, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने, डिवाइडेड बाय 2। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये अभी आपको मैं आगे करवाऊंगी भी सही इसके। तो देखो अब डिफरेंट सिचुएशंस हम पढ़ने वाले हैं अगर हमने इस मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। सिचुएशन 1, और इसमें इससे रिलेटेड आपके ना एमसीक्यू आते हैं तो ध्यान से देखना है। इफ ए पार्टनर विड्रोज फिक्स्ड यानी कि सेम अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ पे, हर मंथ एवरी मंथ यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल हो गया ना, इन और बिगिनिंग में, तो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ्स। अब 6.5 मंथ्स तो हम कैसे पता चलेगा, एवरेज पीरियड कैसे निकला, देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर मैं बात करूँ पहले पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए, टोटल 12 ही रह गए क्योंकि स्टार्टिंग में आप निकाल रहे हो, तो 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के स्टार्टिंग में ही कर रहे हो ना मंथ के, मान लो अगर आप मार्च की स्टार्टिंग में, तो मार्च रह गया तो 1 मंथ, 12 प्लस 1/2 6.5 मंथ्स आपके पास जो है इसका आ जाएगा, ठीक है, ये अगर आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे तो। उसके बाद अगर एट द एंड हो, यहाँ पे इस चीज़ को समझने वाली बात है आपको, एट द एंड यहाँ पे फोकस कीजिए, अगर पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 5.5 मंथ्स। अब 5.5 मंथ यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि आप ये देखिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू, अब एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स कैसे आया, अब एट द एंड है तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ है उसके एंड में निकाली होगी तो बाकी कितने महीने रह गए, 11, और जो लास्ट ड्राइंग है वो बिल्कुल मार्च के एंड में अगर हम निकाली होगी तो कुछ भी नहीं रहा, तो 0, 11 प्लस 0/2 कितना आ जाएगा, 11/2 यानी कि 5.5। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सिचुएशन 3 देखिए, अगर फिक्स्ड अमाउंट वो निकालता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो अब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 6 मंथ्स पे, क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट ड्राइंग की होगी तो कितने महीने रह गए होंगे, अगर आपने मान लो अप्रैल की मिडल में की है तो 11.5 महीने रह गए, 11.5, और लास्ट वाले मंथ में कितना रह गया, मार्च के मिड का हाफ मंथ, सो 11.5 प्लस हाफ, तो 12/2 6। तो ये आपको एक ध्यान रखना है इसको तरीका बिल्कुल, कि एट द बिगिनिंग, एट द एंड और एट द मिडल ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। तो जैसे अगर आपका ये है, एक पार्टनर ड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ की बात हो रही है, अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, इन द एंड, जो अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले पर मंथ दिया 10,000 इंटू 12 कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि पूरे साल के लिए किया है, तो 1,20,000 आ जाएगा।
अगर आपने बिगिनिंग में निकाला है तो 1,20,000, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू, अगर बिगिनिंग में है तो मैंने आपको एवरेज पीरियड क्या बताया था 6.5 बाय 12, और ये मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। मिडल है तो 6/12 हो जाएगा और एंड है तो 5.5/12। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने इसको खुद से निकालना है, ठीक है। इसको पहले आप खुद से करेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये आप इसको करके फिर इसके साथ मैच करना है। उसके बाद देखिए सिचुएशंस पढ़ ली, आप सिचुएशन 4 देखिए। अभी तो हमने था कि हम हर मंथ के स्टार्टिंग में मिडल में ऐसे निकालें, लेकिन क्वार्टरली भी हो सकता है। अगर आप क्वार्टर के बेसिस पे, क्वार्टर कितने होते हैं हमारे एक साल में, 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर उसने फिक्स्ड अमाउंट निकाला है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो वही सिंपल सी बात आएगी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, अप्रैल से ही होगी। तो अभी तो 12 के 12 मंथ्स पड़े हैं, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर है उसके बिगिनिंग में कितने महीने रह जाएंगे, 3 मंथ्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, यही हो जाएगा ना। जनवरी के स्टार्टिंग में 3 महीने रह गए तो यहाँ 3 आएगा। तो 12 + 3 15, 15/2 7.5, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हमारे जो मिडल में निकाला है, तो मिडल में निकाला है तो आप ये देखिए, पहले जो 3 मंथ्स है मिडल में निकाला है तो 1.5 महीना हो गया पहले का, उसको छोड़ देंगे, मिडल 1.5 महीने के बाद ही आएगा। तो कितने रह गए 10.5, और लास्ट में कितने रह जाएंगे, अगर हम बात करें एंड जो लास्ट ड्रॉइंग है उसके बाद 1.5 मंथ्स, तो इसको टोटल करोगे तो 6 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद है, अगर फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर ईच क्वार्टर के एंड में, तो देखियो, अगर आप यहाँ पे देखिए तो 3 मंथ्स हो जाता है एक क्वार्टर, तो एट द एंड कितने रह जाएंगे, अगर स्टार्टिंग की बात करें फर्स्ट क्वार्टर के एंड में 9 मंथ्स रह जाएंगे, और लास्ट क्वार्टर के एंड में, बिल्कुल एंड में तो 0 मंथ, तो यहाँ पे 9/2 4.5 मंथ्स। तो ये आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका कैलकुलेट करना है आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इफ ही विड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्वार्टर के क्या है 60,000, 60,000 को पहले आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो 2,40,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 100 फर्स्ट केस में। और अब ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड रह गया होगा, मैंने आपको बताया था 12 मंथ्स ही, प्लस लास्ट वाले के बाद, अब लास्ट वाले जो है क्वार्टर उसके स्टार्टिंग में ही निकाला है ना, तो 3 महीने रह गए, तो बाय 2 15/2 7.5 मंथ्स के लिए, ये मैंने अभी आपको बताया भी था। ऐसे ही एंड और मिडल वाला, ये देखिए दिस वन, ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3, ये पहले मैंने आपको बताया है ना। इसका जो उस टाइप से आपने इसको खुद से सॉल्व करना है, बट ध्यान रखना टोटल अमाउंट पे निकालना है आपने। आप 90,000 या 60,000 पे नहीं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, फिर आपने इसको चेकआउट करना है, ओके। उसके बाद सिचुएशन नंबर 7 क्या है, अगर फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ किया गया है ड्यूरिंग 6 मंथ्स। ड्यूरिंग 6 मंथ्स का मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे ड्यूरिंग 1 ईयर की बात नहीं हो रही, 6 महीने के दौरान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो आप यहाँ पे अब देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ्स, यहाँ पे 12 नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग 6 मंथ्स की बात हो रही है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब स्टार्टिंग है मंथ की तो 1 मंथ तो रह ही जाएगा, 6 + 1/2 यानी कि 7/2, तो 3.5 कर देंगे, यहाँ पे 3.5 आएगा। अगर मिडल है, मिडल वाले में आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना रह गया है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर आप करके देखें तो आपके पास टाइम कितना बच जाएगा। अगर देखिए इसमें मिडल है तो 5.5 प्लस, और यहाँ पे लास्ट पे कितना रह जाएगा 0.5, तो अगर आप देखेंगे इसको 6/2 तो 3 आ जाएगा। एट द एंड होगा तो आप देखिए लास्ट में कितने रह जाएंगे 5, फर्स्ट ड्राइंग के बाद, फर्स्ट ड्राइंग के बाद क्या हो जाएगा 5 मंथ्स रह जाएंगे, और लास्ट ड्राइंग के एंड में कितने रह जाएंगे 0, तो 5 + 0/2 यानी कि 2.5, ये इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद एक और सिचुएशन ध्यान रखनी है, इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, अगर आपको डेट ही नहीं दिया गया
तो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स आप कैलकुलेट करेंगे फॉर द 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। तो सिंपली आप 6 मंथ्स के लिए निकाल देंगे, क्योंकि देखिए आपको बोला है कि आपने राकेश की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना है 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अगर इफ हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000, अब हमें बताया ही नहीं कि कब निकाला है, तो 30,000 का सीधा हम इंटू 10/100 इंटू 6 मंथ्स, एवरेज पीरियड हम 6 मंथ्स का मान लेंगे। सेकेंड है, अगर वो 2500 रुपये पर मंथ निकालता है ड्यूरिंग द ईयर। अब 2500 रुपये पर मंथ तो निकालता है, लेकिन ये नहीं बताया हमें कि स्टार्टिंग में, मिडल में मंथ के, या फिर एंड में। तो हम सीधा 6/12 करके 2500 पर मंथ है तो 2500 इंटू 12 कर देंगे पहले पूरे साल के हिसाब से। तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये 1500 आपका आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि कई बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया होगा वर्ड विदाउट द वर्ड पर एनम, मतलब पर एनम होता है ना पूरे साल का, ये आपको लिखा ही नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर, यानी कि हम देखते ही नहीं कि कितने हम मंथ्स के लिए निकालेंगे। सिंपली जैसे अब आपको बोले 2,50,000 उसने निकाले हैं 10% पे, अब पर एनम ने लिखा, सीधा 2,50,000 इंटू 10/100 कर देंगे तो 25,000 आपका सिंपली आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहले वाले पार्ट ज़रूर देखने हैं। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।